सर्किट हाउस मुरादाबाद में सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन की अध्यक्षता में समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं समस्याओं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि दिशा की बैठक के माध्यम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया जाता है। लाइन में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की मददगार बनकर कार्य करे तो जनपद का उत्थान होगा और विकास की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने दायित्वों पर ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए शासकीय योजना को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की कार्यशैली से जनपद विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। विकास योजनाओं का आम आदमी तक पहुंचाना एवं उन्हें लाभान्वित करना अधिकारियों का दायित्व बनता है। कोरोना काल में किए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए सांसद ने कहा कि अन्य अधिकारी भी इसी प्रकार सेवा भाव से कार्य करें और जनपद का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि हम और आप समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि हमारा जनपद विकास की दौड़ में अन्य जनपदों से आगे निकल जाए। सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की मंशा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले। उन्होंने कहा कि जनपद में कराए गए विकास कार्यों का अधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी भौतिक सत्यापन कराएं। अधिकारी समाज एवं देश के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। परियोजना निदेशक ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में महा मार्च 2022 तक कुल 1,71,159 परिवार को जॉब कार्ड जारी किए गए एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 92,636 अकुशल श्रमिक परिवारों के द्वारा रोजगार की मांग के सापेक्ष 92,636 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया एवं अकुशल श्रमिकों के मानव दिवस सृजन के वार्षिक लक्ष्य 26,24,000 के सापेक्ष जनपद मुरादाबाद में अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 34,40,000 मानव दिवस का सृजन किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 131.13% है एवं महिलाओं तथा अनुसूचित श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए क्रमशः 9,03,000 एवं 7,07,000 मानव दिवस का सृजन किया गया, जो कि क्रमशः 26% एवं 21% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 10,496 कार्य प्रारंभ कराए गए, जिनमें से 7,347 कार्य पूर्ण कराए गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी जिनकी आयु 14 से 35 आयु वर्ग तथा बीपीएल की श्रेणी में आते हैं अथवा मनरेगा में पिछले वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य किया हो, को आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर सेवा योजन हेतु प्रयास किया जाता है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23 तथा 23-24 हेतु 1,417 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। गत वर्ष 2021-22 में इस योजना अंतर्गत 6 प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से 5 कोर्सेज में 716 प्रशिक्षणार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से वर्तमान माह तक 315 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा 401 अभी प्रशिक्षणरत हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद में PMGSY के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में प्राप्त हुए 18 मार्ग निर्माण कार्य के सापेक्ष 7 निर्माण कार्य पूर्ण कराए जा चुके हैं तथा 11 कार्य प्रगति में हैं, जिनको माह जून 2022 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। वर्तमान में 2 कार्यों पर G3 स्तर तक का कार्य पूर्ण कराने के पश्चात लेपन का कार्य कराया जाना है तथा 9 कार्यों पर प्रिक्सिंग स्तर पर कार्य प्रगति में है। उक्त के अतिरिक्त PM ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में कुल 42 मार्ग अनुरक्षणाधीन है, जिनकी लंबाई 162.688 किलोमीटर है तथा सभी को निरंतर गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा लखनऊ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी योजना संचालित है। इस योजना अंतर्गत लाभार्थी को नीति में वर्णित विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवास हेतु लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को स्वयं उसके द्वारा नए आवासों के निर्माण भी 1.5 लाख केंद्रांश के सापेक्ष 1 लाख राज्यांश के रूप में प्रति आवास सहायता 2.5 लाख रुपए उपलब्ध कराई जा रही है। भवन निर्माण लागत की शेष धनराशि लाभार्थी के द्वारा अंशदान के रूप में स्वयं वहन की जा रही है। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण आवास विस्तार घटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र परिवारों को स्वयं उसके द्वारा मौजूदा आवास के सुधार के लिए 1.5 लाख की केंद्रांश के सापेक्ष 97,000 राज्यांश के रूप में प्रति आवास सहायता 2,47,000 रुपए उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक लक्ष्य 1,001 के सापेक्ष 928 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है।
नगर आयुक्त ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को दृष्टिगत रखते हुए महानगर मुरादाबाद में ऐसे वार्डों में जहां व्यक्तिगत शौचालयों की कमी हो तो दृष्टिगत सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत आदि का कार्य कराया गया। साथ ही अतिरिक्त मोबाइल टॉयलेट्स को स्थापित किए जाने का कार्य भी मांग अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा QCI निरीक्षण टीम द्वारा पुनः दिनांक 19 दिसंबर 2020 को भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर नगर निगम मुरादाबाद को खुले में शौच मुक्त प्रमाणित कर दिया गया। महानगर मुरादाबाद में 11 सामुदायिक शौचालयों तथा 29 सार्वजनिक शौचालय हैं। शासन से प्राप्त धनराशि के अंतर्गत एक पिंक शौचालय का महानगर के प्रमुख बुद्ध बाजार में निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जाएगा। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना निराश्रित बेसहारा गौवंश आश्रय योजना ग्राम मैनाठेर में 70 वर्ग मीटर में अंकन 199.70 लाख की लागत से निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है। कान्हा गौशाला हेतु नगर निगम प्रशासन नियमित रूप से गौशाला की संपूर्ण व्यवस्था हेतु प्रभारी कान्हा गौशाला को प्रभार सौंपा गया है, जिनके द्वारा गौशाला में नियमित रूप से भूसा, चारा, चोकर की व्यवस्था की गई है। गौशाला में बीमार एवं घायल गौवंशों का उपचार पशुधन विभाग के पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन में महानगर से प्रतिदिन लगभग 400 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है, जिसके निस्तारण हेतु रामपुर रोड पर डियर पार्क के सामने 28.90 एकड़ भूमि पर ट्रंचिंग ग्राउंड स्थापित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत वर्तमान में 400 मीट्रिक टन कूड़ा प्रसंस्करण कर निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम मुरादाबाद द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड का उपलब्ध लेगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु नेफोक संस्था द्वारा 2400 मीट्रिक टन प्रतिदिन वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है। सांसद ने कहा कि शहर में घर के बाहर अथवा सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर दंड का प्रावधान किया जाए, ताकि लोग सड़कों पर कूड़ा न डाल सकें और सड़क सफाई युक्त रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि इसके अंतर्गत जनपद के 680 ग्राम पंचायतों को लिया गया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओवरहेड बनाकर पाइपलाइन द्वारा घरों को शुद्ध पानी की आपूर्ति की जाएगी। 2024 तक जनपद में हर ग्राम के प्रत्येक घर में टोटी वाला पानी मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार द्वारा दिए गए समय के अंतर्गत योजना का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवीन एवं अतिरिक्त के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता विद्युत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित DDUGJY योजना ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण हाउस होल्ड तक विद्युत पहुंचाना। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे 11 kV मिश्रित पोषक, जिस पर निजी नलकूप संयोजन तथा ग्राम से जुड़े हुए हैं, को विभक्त कर नवीन 11 kV पोषक बनाना। आदर्श सांसद योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण कर संतृप्त करना सम्मिलित है। जनपद के 8 ब्लॉकों में से 5 नंबर ब्लॉकों डिंगरपुर, बिलारी, छजले, ठाकुर द्वारा एवं डिलारी में उक्त धनराशि से कार्य कराए गए हैं। DDUGJY योजना में RHH कार्य के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को संयोजन देने के उद्देश्य से 95 नंबर ग्रामों एवं मजरों में विद्युत लाइन का इंफ्रा कार्य मैसर्स मिश्रीलाल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 में मौसम में योजना अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर 92 कृषकों को तथा खरीफ 2021 में योजना अंतर्गत फसल कटाई आंकड़े के आधार पर 248 कृषकों को धनराशि वितरित की गई। सांसद ने बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुख भगतपुर द्वारा वर्मी कंपोस्ट लाभार्थी को लाभान्वित न करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को सत्यापन कर अवगत कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लाभान्वित करने हेतु सांसद ने कहा कि जन जागरूकता हेतु ग्राम स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद ने महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग समन्वय बनाकर कार्य करे। पार्षद अजय दिवाकर द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माण कार्य कराए गए। पार्क में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है, जिस पर सांसद ने गहनता पूर्वक जांच के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जन प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कार्य कर जनपद के विकास को गति दी जाएगी और योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कर पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा और जनपद के विकास को गति देने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद गोपाल अंजान, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, नगर आयुक्त संजय चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, जिला विकास अधिकारी, विधायक प्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत भगतपुर, पार्षदगण, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, DC मनरेगा, प्रधानाचार्य ITI, अधिशासी अभियंता RES, विद्युत, शिक्षा, कृषि, जल निगम, नगर निगम,
आईसीडीएस, समाज कल्याण तथा अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।